शुक्रगुजार हैं कि इस मौके पर आपने हमारी इस आवाज़ को कौम तक पहुंचाने में हमारी मदद की और यहाँ पर तशरीफ ले आए। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वतन अजीज इस वक्त किन गंभीर तरीन मुश्किलात और मसाइल का सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, करप्शन, लूट खसोट, बैरूनी मुदाखलत, अमरीकियों का हमारे हर मामले में अपने फैसले सादर करना, यूरोपीय यूनियन का हमारे मामलात में मुदाखलत करना, मगरबी ममालिक का अपने मफादात के लिए हमारी रियासत को, हमारे रियासती इदारों को इस्तेमाल करना और ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। गुर्बत की जो सूरत हाल है उससे भी आप आगाह हैं। लोग खुदकुशी और खुदसोजी पर मजबूर हैं और सियासतदानों की जो सूरत हाल है उससे भी आप बहुत अच्छी तरह से आशना हैं और जानते हैं कि सियासतदानों की दौलत में इजाफा हो रहा है, फौजियों की दौलत में इजाफा हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के लोगों की दौलत में इजाफा हो रहा है और गरीब इस वक्त एक टाइम की रोटी के लिए, खाने के लिए तरस रहा है। कर्जों की जो सूरत हाल है उससे भी आप बहुत अच्छी तरह से आशना है कि किस तरह से इन 4 सालों में कर्जे लेकर पाकिस्तान के हर बच्चे को बैरूनी ममालिक और वर्ल्ड बैंक का असीर और कैदी बना दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर जो नोट छापे जा रहे हैं और जिसकी वजह से गुर्बत की शरह में इजाफा, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, वो भी आपके सामने है। जिस तरह से हमारी पॉलिसियां वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में बनती हैं और हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी आपके सामने है। हमारी खुद मुख्तारी दांव पर लग चुकी है। आप देखते हैं कि हमारे फौजियों को मारा जाता है और उसके बाद नेटो सप्लाई को रोक दिया जाता है और चंद डॉलरों के एवज दोबारा सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट तीनों जमा होकर बैठ जाते हैं और दोबारा कहते हैं कि भाई हमें नेटो सप्लाई लाइन आजाद कर देनी चाहिए और खोल देना चाहिए। दूसरे लफ्जों में बंद करना भी ड्रामा, खोलना भी ड्रामा और इस कौम के साथ और कौम की हमीयत, कौम की गैरत और कौम की सरबुलंदी के साथ एक भयानक मजाक। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई, सिर्फ अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने जिस तरह से अदालतों से बगावत का इजहार किया है आपके सामने है। पंजाब हुकूमत जिस तरह से दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी में मुलव्वस जमातों को अपने लिए बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, इससे भी आप वाकिफ हैं और देख रहे हैं। जिस तरह से जनूबी पंजाब के अंदर इस वक्त तालिबानाइजेशन को भरपूर अंदाज में फरोग दिया जा रहा है। गुज़श्ता 1 साल में 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को बाइज्जत तौर पर हमारी अदालतों ने रिहा कर दिया है। सैकड़ों बेगुनाह डॉक्टर, वकला और शहरियों के कातिलों को जिन्होंने एतराफात भी किए, ये कहकर कि सबूत काफी नहीं थे, आजाद कर दिया गया और सिर्फ आजाद नहीं किया गया बल्कि हुकूमत पंजाब की तरफ से उन्हें हिफाजत के लिए कई स्क्वाड भी मुहैया कर दिए गए ताकि अब जहां जहां चाहे जाएं और आजादी से अपने उस मिशन को पूरा कर सकें। ये भी आपके सामने है। कराची से खैबर तक, गिलगित से कोयटा तक निहत्ते लोगों को बसों से उतारकर, बसों के अंदर घुसकर जिस तरह से शनाख्ती कार्ड चेक करके मारा जा रहा है, ये भी आपके सामने है। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इंसाफ का जनाजा निकल चुका है और लोग अब तंगामत बेजंगामत वाली कैफियत से दो चार हैं और ऐसी सूरत हाल में फिर सोने पर सहागा ये कि दहशतगर्दों के प्रेशर में आके मुख्तलिफ मजहबी रसूमात को पाबंद करने की मजमूम कोशिशें की जा रही हैं और उसके लिए भी वफाक और पंजाब हुकूमत दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कोशिशें बरकरार ला रही है।
इस सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए हमने पूरे पाकिस्तान में बेदारी की एक तहरीक चलाई और कुरान और अहलुल बैत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से अपनी कौम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए एक शेड्यूल का ऐलान किया। और उसके नतीजे में हमने कराची में नेशनल पार्क, कायद आजम का मजार, बंदर रोड, एम.ए. जिन्ना रोड और गुरु मंदिर, आप लोग जानते हैं कराची की सूरत हाल को, इस तमाम इलाके को इंसानों से भरकर लाखों का इज्तिमा करके ये बताया कि ये अमन पसंद शहरी इस वक्त अपना हक मांग रहे हैं और दहशतगर्दी से निजात चाहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद जंग में हमने प्रोग्राम किया, कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस की, कुरान और अहलुल बैत कॉन्फ्रेंस की। जंग के बाद फैसलाबाद में हमने कॉन्फ्रेंस की। अभी कल 27 तारीख को मुल्तान के उसी ग्राउंड में हमने कॉन्फ्रेंस की जहां पर बड़े बड़े इज्तिमात होते रहे और परसों भी खुदा के फजल करम से हजारों पाकिस्तानियों ने, हजारों वहां के शहरियों ने, पुरअमन शहरियों ने अपने हुकूक के हुसूल के लिए मिलकर जिद्दोजहद का ऐलान किया और भरपूर अंदाज में इस आवाज पर लब्बैक कहा। और उसी के तसलसल में इंशाअल्लाह ताला 3 जून को जहलम की सरजमीन में भी इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। इधर के तमाम इलाकों से लोग आएंगे और इस यकजहती और बेदारी की मुहिम में अपना हिस्सा डालेंगे। यहां तक कि 10 जून को इंशाअल्लाह ताला बक्कर में अगला हमारा प्रोग्राम होगा और वहां पर भी इंशाअल्लाह आवाम का ठाठे मारता हुआ दरिया आएगा और इंशाअल्लाह ताला बताएगा कि पाकिस्तान में मौजूद इस सूरत हाल से निजात के लिए अवाम में बेदारी की लहर पैदा हो चुकी है। यहां तक कि हमारा आखिरी प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला 1 जुलाई को मुल्क भर से आने वाले मुहिब्बे वतन और वतन दोस्त, दीन दोस्त और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की हिमायत करने वाले पाकिस्तानियों का इंशाअल्लाह लाखों का समंदर मीनारे पाकिस्तान के साये तले अपनी यकजहती के जरिए से, अपने इत्तेहाद के जरिए से अपनी बेदारी का भी सबूत देगा और रियासती इदारों की साजिशों और कोताहियों के हवाले से भी वहां पर गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह ताला मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान का आइंदा का रोड मैप भी वहां पर इंशाअल्लाह ताला पेश किया जाएगा। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का बुनियादी मकसद यही था कि आप दोस्तों के जरिए से कौम को आगाह भी किया जाए और 3 जून के प्रोग्राम के लिए लोगों को दावत भी दी जा सके। आप दोस्तों को भी दावत दी जाए कि आप लोग जरूर तशरीफ लाइएगा। जो दोस्त तशरीफ नहीं ला सके उनको भी हमारी तरफ से दावत दीजिएगा। ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, आपके वतन का प्रोग्राम है, आपके दीन की हिफाजत के लिए प्रोग्राम है और आपकी सरजमीन के खिलाफ होने वाली साजिशों के खिलाफ कौमी यकजहती का ऐलान है। इंशाअल्लाह ताला आप जरूर तशरीफ लाएंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह वतन दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से एक नुकता मैं अर्ज करूं कि इन पुरअमन प्रोग्रामों की राह में रोड़े अटकाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने अब तक कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग में उन्होंने मुश्किल पैदा करने की कोशिश की, फैसलाबाद में बड़ी मुश्किलात पैदा की, लेकिन बहरहाल कौम बेदार है, लिहाजा हुकूमत की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया। कल मुल्तान में भी ऐसा ही हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने रोकने की भरपूर कोशिश की, कभी टेंट उखाड़े, कभी शामियाने उखाड़े, कभी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अवामी समंदर के सामने गवर्नमेंट की कोई न चल सकी और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी भरपूर अंदाज में लोगों ने अपने हुजूर के जरिए से, अपनी हाजिरी के जरिए से सबूत दिया कि हम सब एक हैं और मिली मफादात के लिए इंतजामिया के ऐसे हथकंडों के रोब में हम नहीं आएंगे। अब यहां पर जहलम में भी दोस्तों ने मुझे बताया है कि यहां की इंतजामिया ने रोड़े अटकाने की कोशिश की है और मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात खड़ी कर रही है। आप दोस्तों के तवस्सुत से मैं उन्हें खबरदार करना चाहूंगा कि एक पुरअमन वतन दोस्त इज्तिमा की राह में अगर आप यूं रोड़े अटकाएंगे तो ये चीज खुद आपके गले पड़ जाएगी। तो इसलिए आप कौम के गैज़ो गजब को आवाज न दें। एक पुरअमन प्रोग्राम है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए प्रोग्राम है, इस मुल्क के दिफा के लिए प्रोग्राम है, इस मुल्क से
خارجی اور بیرونی مداخلتوں کو ختم کرنے کے لیے پروگرام ہے، عوام کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے پروگرام ہے، اور یہ محب وطن لوگوں کا پروگرام ہے۔ اگر محب وطن لوگوں کے ایسے پروگرام کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جو لوگ بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لباس میں موجود ہیں انہیں حکومت سے غرض ہے، ملک سے اور اپنی سرزمین کے دفاع اور اس کی حفاظت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ صرف اپنی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں۔ تو عوام کو اس راہ پہ نہ ڈالیں جس کے نتیجے میں وہ حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، ہمیں مختلف اوقات میں دھمکیاں دی گئی، مختلف اوقات میں ہمارے پروگراموں کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہمارے افراد کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور اب انتظامیہ کے علاوہ دیکھیں ابھی جو رپورٹس ہم تک پہنچی ہیں ان رپورٹس کے مطابق، چونکہ یہ رپورٹس عموماً وزارت داخلہ کی طرف سے نشر ہوتی ہیں، ان رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت بڑا تھریڈ ہے، خودکش حملہ آور آ چکے ہیں، طالبان نے یہ پروگرام بنا لیا ہے، وہ پروگرام بنا لیا ہے۔ لیکن گزشتہ 4 سالوں میں ہم نے اسلام آباد میں بھی ان تمام تر خطرات کے باوجود بھرپور پروگرام کر کے دکھایا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد آتا ہے تو ہم اس کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم نے کراچی میں پروگرام کر کے دکھا دیا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہم میدان میں ہوں گے، اور باقی شہروں میں بھی الحمدللہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، ابھی گرفتاریاں کوئی نہیں۔